जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मिडन सिंह का, और इन्होंने एक कमेंट लिखा है हमारे व्हाट्सएप पर कि किस पाप के कारण श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हुए थे। दूसरे किसी श्रोता ने हमारे चैनल पर भी ये कमेंट लिखा है, तो वो श्रोता भी सुन लें। हम आज इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, श्रवण कुमार के माता पिता कौन थे, सबसे पहले प्रश्न तो यही उठता है। तो श्रवण कुमार के माता पिता ऋषि उद्याल और चंद्रभागाई थे, अन्य कोई नहीं। तो सबसे पहले इनका विवाह ही कैसे हुआ, हम ये बताएंगे। देखिए क्या हुआ कि ऋषि उद्याल भजन किया करते थे, तपस्या किया करते थे सरयू नदी के तट पर, और ये अयोध्या के महाराज आज की बहन उद्याल की जो पत्नी बनी चंद्रभागा आज की पुत्री थी, और ये गई सरयू पर घूमने। जब ये सरयू पर घूमने गई, इससे पहले एक दिन ऋषि स्नान कर रहे थे, तो उन्हें ये दिखाई दे जाती है, जिसके कारण उनका शुक्र स्खलित हो गया, और उन्होंने एक पत्ते पर दोना बना करके नदी में बहा दिया। जैसे वह नदी में बह के चला, उधर राजकुमारी स्नान कर रही थी, तो राजकुमारी के पास जाकर के वह शुक्र एक फूल में परिवर्तित हो जाता है, पुष्प में। जब वह पुष्प बन गया तो राजकुमारी ने उठा लिया और देखा कि कितना सुंदर पुष्प है। उसे जैसे ही उसने सूंघा तो दोस्तों वह गर्भवती हो गई। जब वह गर्भवती हो गई तो राजा को इस बात का पता चला, तो राजा ने उसे दंडित किया और कहा कि ये कहाँ से हुआ, कि मुझे पता नहीं महाराज, मैं नहीं जानती इस बात के बारे में, लेकिन मैंने एक फूल मेरे पास है, उसे सूंघा है, उसी दिन से मैं गर्भवती हो गई हूँ। वह फूल अपने पास रख रखा था उसने। तो राजा ने कहा इसमें तो कोई दोष नहीं है, इस फूल में कोई दोष होगा, ठीक है इस बच्चे को होने दिया जाए। राजा की बदनामी हो गई। राजा ने उसे अलग महलों में, दूसरे महलों में ठहरने के लिए कह दिया। वह अलग रहने लगी, एक कलंकित जीवन जीने लगी। तो दोस्तों, उस लड़की से एक लड़का उत्पन्न हुआ जिसका नाम था नासकेत। तो कहते हैं दोस्तों, वह गर्भ से उत्पन्न ना होकर के नाक द्वारा हुआ था, योनि से उत्पन्न नहीं हुआ, नाक में से ही उत्पन्न हुआ था, क्योंकि नाक से ही तो वह गर्भ में रहा था सूंघने से, इसलिए उसका नाम नासकेत रखा गया। अब क्या होता है, नासकेत जब खूब बड़ा हो गया, 11 वर्ष का हो गया, तो नासकेत खेलता था। एक दिन अचानक किसी बालक के साथ उसका झगड़ा हो गया, तो उस बालक ने कह दिया, तेरी माँ का तो तुझे पता है, क्या तुझे तेरे पिता का पता है, तू किसका है? जब इस अनूठे प्रश्न को नासकेत ने सुना तो वह बेचारा मारे शर्म के लज्जित हुआ और कहने लगा, मेरी माँ से पूछूंगा कि मेरा पिता कौन है। तो दोस्तों, अपनी माँ से पूछने के लिए वह आ जाता है और चंद्रभागा से पूछता है कि माँ, आज मेरे साथ खेलने वाले मेरे बच्चों ने, मेरे दोस्तों ने मुझसे ये कहा है कि तेरी माँ का तो तुझे पता है, तेरा पिता कौन है, पूछ के आ। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा पिता कौन है। माँ को असलियत में पता होता है कि पिता कौन होता है। दोस्तों, इस बात से वह
राजकुमारी चंद्रभागा लज्जित होती है और कहती है, बेटे तेरा पिता मैं तुझे बताती हूँ, ये ले, ये तेरा पिता है। उसने अपने पास रखे टोकरी में से उस फूल को निकाल के दे दिया और कहा कि यही तुम्हारा पिता है, कि ये तो माता फूल है, ये मेरा पिता कैसे हो सकता है, कि तेरा जन्म हुआ है वह इस फूल के सूंघने से ही हुआ है, बाकी मुझे पता नहीं तेरा पिता कौन है। तो नाचकेत बहुत तपस्वी इंसान था। उसने कहा, ये फूल जहाँ भी जाएगा वही मेरा पिता होगा। उसने जाकर के सरयू पर ये मंत्रों से प्रेरित करके कह दिया कि जा फूल, जा तू सरयू, उल्टी बहने लग जा, और तब तक उल्टी बहे जब तक मेरे पिता का मुझे पता नहीं चल जाए। दोस्तों, राजकुमारी ने पूरी बात बता दी थी कि मैं सरयू पर स्नान करने गई और ये फूल बह करके आ रहा था। तो ये फूल सरयू में वापस बह के जाने लगा, फेंक दिया सरयू में, और सरयू उल्टी बहने लगी। जब सरयू उल्टी बहने लगी तो जिस स्थान पर ऋषि उद्याल का आश्रम था वहां जाकर के वह फूल रुक जाता है और सरयू उल्टी सीधी बहने से एक स्थान पर स्थिर हो जाती है। देखा कि यहाँ तो एक ऋषि का आश्रम है, बाकी किसी का नहीं है। देखने लगा कि यहाँ ऋषि रहता है, हो सकता है यही मेरा पिता हो। सीधा गया आश्रम में और कहने लगा, ऋषिवर प्रणाम। कि हाँ बालक प्रणाम, बोलिए, कि आप ये बताइए कि ये फूल किसका है। कि मुझे नहीं पता ये फूल किसका है। तो फिर फूल तुम्हारा नहीं? कि फूल मेरा नहीं, परंतु ये मैंने इसमें जो मंत्र अभिप्रेरित किया है उससे ये सरयू उल्टी बह कर के आई है। आपके आश्रम के पास ही ये फूल रुका है और इस फूल से पता चलता है कि आप मेरे पिता हो। कहने लगे ऋषि उद्याल, ये सत्यता है, निश्चित ही मेरा एक बार शुक्र स्खलित हुआ था। वह मैंने एक दोने में, दोस्तों उस दोने को भी साथ में लेके गया था। उस दोना को पहचान लिया कि हाँ ये दोना मैंने ही बनाया था। मेरा शुक्र स्खलित हुआ, मैंने इस द्रोणी में रख करके ही बहाया था। ये ऋषि उद्याल ने स्वीकार किया। तो फिर वो पिता का पता चल गया। कहने लगे हम आपकी शादी कराएंगे। अब देखिए दोस्तों, बाप के विवाह में बाराती बन रहा है लड़का, माँ बाप का विवाह करवा रहा है। कितनी अनूठी बात है। जाता है नाचकेत और अपनी माँ से कहता है कि हमारा पिता मिल गया है और हम आपकी अब शादी करवाएंगे। दोस्तों चंद्रभागा प्रसन्न होती है। चंद्रभागा ने ऋषि को देखा कि हाँ निश्चित ही जवान है, मुझ जैसा ही है। ठीक है, मैं मेरे पिताजी को निमंत्रण दे के आती हूँ। महाराज अज के पास में जाती है चंद्रभागा और कहती है कि दौड़ा दौड़ा चावल दे चाली बाबुल मारे ब्याह में आजो। कैसा है, मैं तुम्हें ये पीले चावल दे के जा रही हूँ और तुम्हें निमंत्रण दे के जा रही हूँ कि आप मेरे विवाह में पधारना। एक लड़की अपने बाप के लिए विवाह का निमंत्रण दे के गई। दोस्तों महाराज भी प्रसन्न हुए कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया। तो दोस्तों नाचकेत ने अपने माँ बाप की शादी कराई। अब जब माँ और बाप सहवास कर रहे थे, इससे पहले ये कहा नाचकेत ने कि मैं अब जा रहा हूँ, तपस्या करूँगा। जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तुम मेरा नाम लोगे, मैं उसी समय आ जाऊँगा। दोस्तों जब ये दोनों सहवास कर रहे थे तो उस समय एक दूसरे पर आनंदित होकर के कह रहे थे कि हमारा नाचकेत नहीं होता तो हमारा तुम्हारा विवाह ही नहीं होता। इस तरह से सहवास करते समय याद कर रहे थे कि उसी समय नाचकेत का नाम लेते ही नाचकेत हाजिर हो गया। उसने देखा आंखों से कि माँ बाप सहवास कर रहे हैं और मेरे सामने। कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आई? जाओ मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ, आज से तुम दोनों अंधे हो जाओगे क्योंकि एक पुत्र के सामने तुम सहवास कर रहे हो। ऐसा श्राप
पाने के कारण ऋषि उद्याल और चंद्रभागा दोस्तों अंधे हो जाते हैं। इसलिए उसके पश्चात उनकी दूसरी संतान श्रवण कुमार हुई। श्रवण कुमार को जब ये पता चला कि मेरे माँ बाप अंधे हो गए हैं, और भाई नासकेत ने ये कहा है कि जब तुम समस्त तीर्थों को कर लोगे तब जाकर तुम्हारे नेत्र खुलेंगे, तो श्रवण कुमार अपने माँ बाप को सभी तीर्थों में लेकर के गया। तो इस पाप के कारण ये अंधे हुए थे श्रीमान मिड़न सिंह। मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।